ये वो पार्टी है जब सत्ता में नहीं आई थी तब हमारा देश पता है आपको बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 3 पे था, और जब ये पार्टी सत्ता में आई है तो आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है, नंबर 1। आज अगर अनाज बो रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे हैं, तो कल को हम गोली और बारूद बोना शुरू कर देंगे, तुम्हारी नस्ल और फसल सब नष्ट कर देंगे। अगर ऐसे व्यक्ति अगर ये बयान दे रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा गुंडा तो खुद योगी आदित्यनाथ है। नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां मेरे साथ हैं दीपक पांडे जी। इनसे चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि इस वक्त सबकी जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर ही टिकी हुई हैं। मोदी जी या भाजपा कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल में काफ़ी दौरे हो रहे हैं और भाषण दिए जा रहे हैं। उसमें योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो गुंडे हैं पश्चिम बंगाल में, अगर हमारी सरकार बनती है तो वो इतने घबरा जाएंगे कि गले में तख्ती टांग के घूमेंगे अपनी जान को बचाने के लिए। वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जिसने ये बयान दिया है सबसे पहले तो उसको ये समझना होगा सन्यासी का धर्म क्या होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अगर ये बयान दे रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा गुंडा तो खुद योगी आदित्यनाथ है। तो अगर वो खुद का खात्मा करवाना चाह रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह में जाकर आप बंगाल में जाकर आप ऐसे बयान कैसे दे सकते हो? भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के टीम ने, आज़ाद हिंद फौज ने जय हिंद का नारा दिया था। आज आपने जय हिंद के नारे की उपेक्षा कर दी। आप नहीं बताते आज़ाद हिंद फौज कहाँ चली गई। आज आप उस बंगाल में जो सेक्युलर है, जहाँ पर लोग धार्मिक भावनाओं में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जहाँ संविधान की सच्ची परख देखी जाती है, वहाँ जाकर भी आप संविधान का माहौल खराब करना चाहते हो। वहाँ लोगों की आज़ादी, लोगों की आपसी सहिष्णुताएं खत्म करना चाहते हो, वहाँ का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हो। आप देखिए, पहली बार ऐसा चुनाव है जहाँ पर रक्त चरित्र देखा जा रहा है बंगाल के अंदर, और ये रक्त चरित्र किसके कारण आ रहा है? ये योगी और मोदी के भाषण के कारण। मैं कहूँगा आज अगर अनाज बो रहे हैं, तुम्हारा पेट भर रहे हैं, तो कल को हम गोली और बारूद बोना शुरू कर देंगे, तुम्हारी नस्ल और फसल सब नष्ट कर देंगे। इसके अलावा एक ये भी बयान दिया है उन्होंने कि ममता बनर्जी ने मुहर्रम के ताजिए के लिए तो अनुमति दे दी, लेकिन दुर्गा पूजा की रोक लगा दी थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो इन्हें क्या दिक्कत है इन सब बातों से? ये भी देना मुहर्रम के लिए, ये क्यों नहीं देते छूट? ये क्या चाहते हैं? धार्मिक भावनाओं को आपस में लड़ाना भिड़ाना? अरे भाई, देश की सबसे कमजोर वर्ग को आपको हाथ देना होगा और ये देखना होगा, क्योंकि जिस राम को ये जपते हैं उसी राम ने कहा था कि देश में असहाय और कमजोर वर्ग को आपको उठाना होगा, और आज कमजोर वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको आपको मजबूती देनी होगी। तो क्या बुरा करती हैं? अगर ममता दीदी ये बात करती हैं तो बहुत सही करती हैं। ये इन्हें करना चाहिए जो काम ममता दीदी कर रही हैं। और अगर वहाँ पे इन्हें रक्त चरित्र बताया तो हम फिर कहते हैं, मैं वो व्यक्ति हूँ कि आप इतिहास देखेंगे, हम ऑफेंस नहीं करना चाहते, डिफेंस में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ में बंदूकें आ जाएं, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। मोदी लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल में लव जिहाद को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो हम सरकार बनाएंगे इस पर, तो इसके अलावा हम और कानून देंगे इस पे। जबकि उनकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जिनके मुस्लिम हैं होके उन्होंने हिंदू से शादी करी है, तो ये एक तरफ क्यों नहीं रहता? मैं बता देता हूँ, घरना लुगाई और 70 साल की कमाई 7 वर्षों में उड़ाई। 70 साल की कमाई 7 वर्षों में उड़ाई, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है। भाई, क्या दिक्कत है? प्रेम मोहब्बत ये देश की आवाम चाहती है, करने दो ना। क्या दिक्कत है प्रेम में? अगर प्रेम जबरदस्ती तो नहीं होता ना, तो लव जिहाद ये तमाम बातें कर कर ये देश का माहौल बनाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये शाब्दिक जाल बुनते हैं, और शब्दों के जाल से देश नहीं चलता है, देश भावनाओं से चलता है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस भूमि को अपने खून से सींचा था, भावनाओं से सींचा था। अगर माँ को अम्मा कह दे तो वो रोटी देगी, तब भी रोटी देगी, लेकिन इन्हें शब्दों का जाल बुनना है। भाई, मैं फिर कहता हूँ, बताओ, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा? क्यों? मेरे हिंदूवादिता पे कोई सवाल खड़ा हो जाएगा? मैं राम नहीं बोलूंगा, मैं कृष्ण बोलूंगा। तमाम है 33 कोटि देवी देवता, मैं किसी का भी नाम ले दूंगा, तो क्या मैं हिंदू नहीं हूं? अरे ये हिंदू के जाल में मत फंसाओ साहब। हिंदू के अंदर मैं बता देता हूं, जब आप बात करते हो तो अपना वोट बैंक तैयार कर रहे होते हो। हमारा सनातन धर्म है, सनातन में 4 स्तंभ होते हैं,
शंकराचार्यों को बोलना चाहिए आज धर्म के बारे में, लेकिन ये राजनेता बोल रहे हैं धर्म के बारे में। यही तो बात है, आप राजनीति में धर्म लाइए, धर्म की राजनीति अब बंद कीजिए, धर्म की राजनीति अब बंद कर दीजिए, जो लगातार ये करते आ रहे हैं। इनका मैं फिर कहने वाला हूं इनके विषय में कि देखिए, देश को संविधान से चलने दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस संविधान से चलने दीजिए, क्योंकि वही बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान से आज अटल बिहारी वाजपेयी जो गरीब थे वो भी प्रधानमंत्री बन गए। तो कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उससे संविधान से चलने दें। अगर धर्म, जात और मजहब के नाम पर देश तोड़ने की कोशिश की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विकास दुबे का जब केस आया था उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून इतना सख्त कर देंगे कि अब कोई अपराध नहीं होगा, अपराध कम हो गया है। ये सब वादे कर रहे थे, ऐलान कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हाथरस का अभी ताज़ा मामला है, गोली मार दी दिन दहाड़े। देखो वही मैं कह रहा हूँ, जब देश का गृह मंत्री तड़ीपार बैठ जाए तो देश में ऑफेंस होने ही है, अपराध होने ही है। आज इनने गरीबी के आंकड़े दिखाना बंद कर दिए, मौत के आंकड़े दिखाना बंद कर दिए, अपराध के आंकड़े छुपा लिए, आज सारे आंकड़े छुपा रही है सरकार। अब तो स्थिति ये आ गई है कि हमारे चारों स्तंभों को इनने आप चारों स्तंभों को हाथ में ले लिया है, तो सच्चाई आपको दिख ही नहीं सकती। और फिर भाई बात वही हो रही है कि आप कैसे इस देश का भला करेंगे, समझ नहीं आता है। देश आर्थिक स्थिति से चलता है। आज देश में हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति टूटी हुई है। आज किसी के पास खाने रोटी नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास कहीं से कहीं तक धंधा पानी नहीं है। आप उनको देशभक्ति सिखा रहे हो। तभी मैं बार बार वही बात कहता हूं कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, महिला सुरक्षा के नारे, ये धमकी थी उनकी। बेटी बचाओ और बेटी अंदर से पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ। बाहर निकालोगे तो ऐसे बीजेपी के दलाल, भारत जलाओ पार्टी के, उनकी इज्जत लूट लेंगे, उन्हें बेवा कर देंगे। ये वो लोग हैं। जिनका अभी हाथरस में केस हुआ है उसमें लड़की ने ये बयान में कहा है कि जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का। देखिए नेता के विषय में कहूँ, नेता कभी किसी पार्टी का नहीं होता। नेता तो जब मर्जी पड़ती है पार्टी बदल देता है। कल बीजेपी में, आज कांग्रेस में, कल समाजवादी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पार्टी के तमगे से मत दिखाइए उसको, आप उसको अपराधी के तमगे से दिखाइए और अपराधी को सजा दीजिए। तब हम मानेंगे कि ये जो योगी है ना, जो खुद अपराधी है, इसने सजा दी उसे। नहीं तो मैं नहीं मानता, नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं है, जनता योगी को उसका असली धर्म बता देगी। सन्यासी का असली धर्म होता है पहाड़ों पे जाओ, मंदिर मठों में जाओ, वहां पूजा और घंटा बजाओ। तभी तो मैं कहता हूं कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देश बेचेगा प्रधानमंत्री और युवा घंटा बजाएगा, युवा घंटा बजाएगा। आज युवा को घंटा बजाने छोड़ दिया है, जगह जगह मंदिर बनाकर। भाई रोजगार दो, मैं रोजगार मांग रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा दो, संरक्षण दो, देश की अर्थव्यवस्था संभालो। नहीं तो वो दिन याद करो कि देश में मुगलों का भी राज था लेकिन अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। तो हम बुरे क्या थे अगर गुलाम थे? तो अच्छी बात थी, गुलामी थी। लेकिन इन भूरे अंग्रेजों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। फिर मैं कहूंगा कि मैं वो क्रांतिकारी हूं, और हर व्यक्ति को अब क्रांतिकारी बनना होगा, क्योंकि क्रांतिकारी वो खंजर होता है जिसको मोदी अजगर की तरीके से निगलता जाएगा, हम उतना चीरते चले जाएंगे इसे। अच्छा, भाजपा की सरकार में ये काफी आम है कि वो गौ रक्षा को लेकर काफी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक उन्हीं के नेता का बयान आया है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, बीजेपी जीतती है, तो फिर हम जो है वो बीफ का जो मीट है उसे एकदम अच्छा साफ सुथरा आपको देंगे। तो दोनों पार्टी के नेता एक ही हैं, लेकिन बयान और सोच अलग कैसे? अब बता देता हूँ ना, दोनों की सोच इसलिए अलग है कि देखिए, ये वो पार्टी है जब सत्ता में नहीं आई थी तब हमारा देश, पता है आपको, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 3 पे था। और जब ये पार्टी सत्ता में आई है तो आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 है, नंबर 1। तभी ये बताता हूँ इनकी दोगली नीति। एक तरफ गोरक्षा अभियान चलाते हैं, गुंडे बदमाश पैदा करते हैं, आम जनता का सौहार्द, हमारे देश का सौहार्द खराब करते हैं, आम जनता को पिटवाते हैं। इसके बाद खाली मॉब लिंचिंग के लिए, अरे सुन तो लो, हाँ, और गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं, ये गौ कत्ल खाने भी ये खुलवाते हैं, और दूसरी तरफ गोरक्षा अभियान चलाते हैं। एक तरफ दारू के ठेके ये खुलवाते हैं, दूसरी तरफ नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। तभी मैं बताना चाहता हूं, आरएसएस का नाम राज्य सुरक्षा समिति हुआ करता था। मैं फिर एक बार खुलासा कर दूं, राज्य सुरक्षा समिति हुआ करता था, जिनका काम था क्रांतिकारियों की मुखबिरी देना,
और ये लोग क्या करते थे, इन्हें अंग्रेजों ने अपने पास रखा था हाफ चड्डा देके, खाकी वाला। अगर पूरा ऊपर भी खाकी दे देते तो ये पूरी पुलिस हो जाती। तो आधी पुलिस का ये काम करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी देते थे। ये मुखबिर लोग हैं। बताइए एक आरएसएस और एक भाजपाई का नाम बता दीजिए जिसने देश के लिए शहादत दी हो। अरे वीर भी उसे कहते हैं, सावरकर को, जिसका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान ही नहीं है। भाई भगत सिंह वीर नहीं है क्या है? इसके बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर नहीं है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वीर नहीं है, जाने तमाम क्रांतिकारी हमारे वीर नहीं है, सिर्फ एक वीर सावरकर वीर हो गया इनके लिए। ये भारत रत्न भी उसे देते हैं, भारत रत्न भी उसे देते हैं जो तिरंगे का अपमान करता है। सन 1948 में नानाजी देशमुख ने तिरंगे का अपमान किया था, आज उनने उसी को भारत रत्न देके रखा है। ये राष्ट्रीय शोषण संघ है। मतलब भारत रत्न की भी कोई अब वैल्यू नहीं रह गई है। अरे कोई वैल्यू नहीं है। ये तो भांडगिरी चल रही है देश में। जो जितना अच्छा भांड बनेगा उसको उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। जो सरकार की जितनी तारीफ करेगा, ढोल बजाएगा, उसे उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा और टकसेर भाजी टकसेर खाजा। लेकिन हम ऐसे नहीं खाने देंगे, हमारी आंखें खुली हुई हैं। देखो हमारे देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, इतना नालायक प्रधानमंत्री है कि जो गाली खा के भी नहीं सुधर रहा। इतनी गाली खा ली है कि इसका मन ही नहीं भर रहा। तो मैं कहूं कि जब कोई आपसे आंचल कहे तो आप गोदी समझ लेना। जब कोई आपसे आंचल कहे तो गोदी समझ लेना, और जब कोई गालियां दे रहा हो ना तो मोदी समझ लेना। इतनी गालियां सिर्फ उसी को पड़ सकती हैं।